चलो जी, आज हम बात करेंगे सेकंड एक्सरसाइज की, लाइन एंड एंगल्स, 9th क्लास। तो इसमें हम बात करेंगे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की, है ना। तो चलिए करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम शुरू। देखिए, आपको दिया हुआ बच्चे की ए बी पैरेलल है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है किसके? ए बी पैरेलल है, ये वाली लाइन किसके पैरेलल है? सीडी के, और सीडी पैरेलल है ईएफ के। मतलब कि बेसिकली ये तीनों लाइन पैरेलल है आपस में। ए बी पैरेलल है सीडी के और पैरेलल है ई एफ के। ये गिवन है आपको, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। फिर कहता है कि y और z के का रेशियो 3:7 है, तो बता दो x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, अगर डायग्राम में देखोगे ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल क्या है? ऑल्टरनेट एंगल है। और x प्लस वाई जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। x plus y is equal to 180 degree, that is called co-interior angle। इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये दोनों इंटीरियर एंगल है, तो दोनों एंगल का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। उसके बाद बच्चे x बराबर होगा z के। ये पूरा एंगल x ये पूरे z के बराबर होगा, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल? ऑल्टरनेट एंगल। आप क्या करेंगे कि x की जगह यहां पर z पुट कर देंगे, तो z प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहां पे ये लिख देंगे 180 डिग्री, z प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब शुरू करते हैं बच्चे। अब हम लेट कर लेंगे y को 3x और z को 3x ना लिखें, कुछ भी मान लो। आप मान लो y को 3p और z को 7p। क्लियर? इन दोनों को मैंने रेशो के हिसाब से लेट कर लिया। इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा? z की जगह आएगा बच्चे 7p, y की जगह 3p इक्वल टू 180 डिग्री। तो 7 और 3 कितना आ जाएगा बच्चे? 10p इक्वल टू 180 डिग्री एंड p इक्वल टू 180 अपॉन में 10। तो 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया बच्चे आपके पास? 18। अब इस 18 की वैल्यू आपको p की दोनों में पुट करनी है, y में भी और z में भी। तो y इक्वल टू क्या लेट किया था हमने? 3p। तो 3 और p की जगह क्या पुट करेंगे? 18। तो 8 3 जा 24 का 2, 3 1 जा 3 और ये 2 5। और z को क्या लेट किया था आपने? 7p। तो 7 एज इट इज, और p की वैल्यू आपने क्या लेट की? 18। 7 8 जा 56 का 5, 7 1 जा 7, 7 और 5 12। तो z आ गया और y आ गया। z और y आपको क्लियर हो गया। और z किसके बराबर है? x के। z बराबर x के, तो x की वैल्यू हो गई 126 डिग्री। ये अब आपको क्लियर हुआ। क्या कर रहा है बच्चे? इन दोनों के एंगल का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये इंटीरियर है, इंटीरियर एंगल है। और x बराबर z होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया? z, और प्लस y एज इट इज 180 एज इट इज। मैंने z को क्या माना? 7p, और y को क्या माना? 3p, और दोनों की वैल्यू उठा के मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी। ये रहा। पुट करने के बाद 7 और 3 मिलके हो गया 10, और 10 से फिर मैंने 180 को डिवाइड किया, 18 आया, और देन इसमें हमने वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल लिया। तो ये पहला क्वेश्चन था। अगला देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। कहता है बच्चे, देखो गिवन क्या है आपको? गिवन है ए बी पैरेलल है सीडी के, और ई एफ परपेंडिकुलर है सीडी के। एंगल जीईडी है 126 डिग्री का। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है एंगल एजीई, एजीई, एंगल जीईएफ
और एंगल एफ जी ई। आपको ये 3 एंगल्स फाइंड करने हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे जब ये 2 लाइंस पैरेलल हैं तो याद रखना कि ऑल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट भी आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो ए जी ई है ना, ए जी ई ये वाला एंगल, ए जी ई, ए जी ई इस पूरे एंगल के इक्वल होगा जी ई डी के। तो क्या होगा, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, बिकॉज ये क्या है बच्चे, ऑल्टरनेट एंगल। और ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जेड बन रहा है ऐसे, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अब देखो ए जी ई और जीई डी, और जीईडी कितने का है, 126 डिग्री। तो एंगल ए जी ई भी क्या हो जाएगा, 126 डिग्री। एंगल ए जी ई कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। तो ये 126 है और ये भी 126 है। उसके बाद कहता है जीई एफ निकालो, जी ई और एफ, ये छोटा सा हिस्सा बच्चे, ये वाला हिस्सा आपको चाहिए। तो ये वाला क्या करेंगे, इस पूरे एंगल में से ये वाला माइनस कर दो सिर्फ, तो क्या आ जाएगा, जी ई एफ। तो चलिए शुरू करते हैं। एंगल जी ई डी, इसके अंदर 2 एंगल है, एक तो ये वाला एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। जी ई एफ ये वाला एंगल और एफ ई डी ये वाला एंगल 90 डिग्री का। तो देखो जीई डी कितना दे रखा था आपको, क्वेश्चन में गिवन है 126 डिग्री, और जीई एफ आपको फाइंड करना है। और एफ ई डी कितने का है, 90 डिग्री का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अब ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 126 माइनस 90 इक्वल टू एंगल जीई एफ। तो एंगल जीई एफ कितना हो जाएगा आपके पास, 126 में से 90 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 36 डिग्री। ये कंप्लीट। अब आपको क्या करना है बच्चे, दूसरा एफ जीई, एफ जी, और ये छोटा वाला है ये वाला एंगल। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल ए जी ई प्लस एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ए जी ई, ए जी ई, ए जी ई कितना निकाला आपने, 126 डिग्री। एफ जी ई आपको फाइंड करना है और ये है 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर में एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एफ जी ई आ जाएगा बच्चे 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, दैट इज 54 डिग्री। तो एफ जी ई इज इक्वल टू 54 डिग्री। ये आपने तीनों फाइंड आउट कर लिया। इजी तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको क्वेश्चंस को करने में, अगर आप देखोगे तो। चलिए अगला थर्ड, देखिए कहता है कि बच्चे पी क्यू गिवन क्या है, पी क्यू पैरेलल है एस टी के, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस, ठीक है। तो अब इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन parallel to ST, draw line parallel to
एस टी एंड पी क्यू, पी क्यू और एस टी के एक पैरेलल हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ध्यान से देखेंगे कि ये कैसे होगा। सारा खेल यहीं से शुरू होता है आपका, और आपको फाइंड करना है क्यू आर एस। क्यू आर एस का मतलब हुआ ये वाला एंगल, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे। ठीक है, एंगल पी क्यू आर, इसको नंबर दे दो 1, 2 और 3। ध्यान से सुनना बच्चे, 1, 2, 3। तो देखो पी क्यू आर ये वाला एंगल इस पूरे के इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। क्या है? ऑल्टरनेट एंगल। देखो ऐसे बन रहा है और बीच में ये भी लाइन जा रही है, तो ये वाला और ये वाला दोनों ऐड करके इसके बराबर है, ठीक है। और ये है 110 डिग्री, तो दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसको मान के आप छोड़ दो। अब देखो ये वाली जो एंगल है वो 1 और 3 के सम के बराबर है, तो एंगल आर एस टी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, है ना। और एंगल आर एस टी है 130 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 दैट इज सेकेंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन आ गई आपके पास, फर्स्ट और सेकेंड। अब क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर हो जाएगा। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है? 110 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से मैंने एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू 110 पुट कर दी, तो एंगल 3 आ गया हमारे पास 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। अब हम और करेंगे इसको थोड़ा सा। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 130 डिग्री, क्यों? इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। और 3 की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 70। और एंगल 1 130 डिग्री। अब क्या करेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू 130 डिग्री माइनस 70 डिग्री दैट इज 60 डिग्री। तो एंगल 1 कितने का निकाला आपने? 60 डिग्री का। तो एंगल 1 जो है अब आपके पास आ गया 60 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। तो एंगल 1 आपके पास 60 डिग्री क्लियर हो गया, आ गया। अब यहाँ तक सारा का सारा आपका क्या हो गया? डाउट खत्म हो गया। एंगल 1 इज 60 डिग्री और एंगल 1 ही क्यू आर एस है, तो क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपने अब फाइंड आउट कर लिया।